हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर, इसके बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में, वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। सो वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स द टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। आइए इसको और समझ लेते हैं। इट मीन्स अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे तो जो उसका इमेज होगा उसकी भी पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो चलिए अब सभी केसेस को देख लेते हैं कि किस केसेस में किस तरह की इमेज फॉर्म होगी। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। चलिए देखते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को होगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इस फिगर में देखिए हम, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी। तो पॉइंट ए से एक इंसिडेंट रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास हो रही है। और इसी ऑब्जेक्ट से फ्रॉम पॉइंट बी एक और इंसिडेंट रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो भी मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होगी। फोकस से इसलिए पास होगी क्योंकि ये हमारा इमेज फॉर्मेशन का रूल है जो कि हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों रे ने फोकस पे इंटरसेक्ट किया। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हुई वो फॉर्म हुई एट फोकस। अब चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है। तो जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रही है वो हो रही है रियल और इन्वर्टेड, मीन्स रियल इमेज फॉर्म हो रही है, और वो बहुत ही छोटी हो रही है। ऑब्जेक्ट के साइड से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बहुत छोटी हो रही है, मतलब हम लोग कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। चलिए सेकंड केस देखते हैं। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसमें से एक इंसिडेंट रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो कि मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होगी। और इसी ऑब्जेक्ट से एक दूसरी रे निकल रही है जो कि पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इट मीन्स वो उसी पैथ पे रिट्रेस करेगी, यानी उसी पैथ से दोबारा वापस जाएगी। और इन दोनों रे ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहीं पे हमारा फॉर्म होगा इमेज। इट मीन्स एट ए डैश। तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। तो चलिए ऑब्जेक्ट का नेचर देख लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। और सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड। चलिए थर्ड केस को देखते हैं। केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए देखते हैं इस फिगर से। इस फिगर में एक ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि प्लेस्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होगी। और इसी ऑब्जेक्ट से एक दूसरी रे निकल रही है जो कि फोकस से पास हो रही है। इट मीन्स वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद या रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मीट कर रही हैं वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो ये दोनों पॉइंट मीट कर रही हैं एट ए डैश। तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट ए बी का। तो चलिए इसका नेचर देख लेते हैं। तो इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो जितना साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज होगा इमेज का। तो चलिए केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि प्लेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट ए बी से एक इंसिडेंट रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद या रिफ्लेक्ट करने के बाद वो पास हो रहा है फोकस से। और एक और इंसिडेंट रे निकल रही है जो कि पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो चलिए इस इमेज का नेचर देख लेते हैं। तो ये जो इमेज फॉर्म हुआ है इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज ऑफ इमेज इज लार्जर दैन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफाइड हम बोल सकते हैं। चलिए अब केस नंबर 5 को देखते हैं। केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5 है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि फोकस पे प्लेस्ड है। तो ए बी से एक इंसिडेंट रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद या रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस पे पास होगी।
और एक दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और ये दोनों रे जो हैं वो मीट करेंगी एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा एट इन्फिनिटी। तो इसका नेचर देख लेते हैं। तो इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड और हाईली इनलार्ज्ड। मतलब इमेज काफ़ी बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आइए केस नंबर 6 देखते हैं। केस नंबर 6 है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो चलिए इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी जो कि प्लेस है फोकस और पोल के बीच में। तो इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकल रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होगी। और एक दूसरी रे जो कि निकल रही है या पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं ये दोनों रे आपस में मीट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ये दोनों डाइवर्स हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मिरर के बियॉन्ड यानी मिरर के पीछे साइड प्रोड्यूस कराएंगे। तो हमें मिरर के पीछे साइड यानी बियॉन्ड साइड एक इमेज फॉर्म होती है। चलिए इस इमेज का नेचर देखते हैं। तो ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफाइड हम बोल सकते हैं। और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एक नोटिस करने वाली पॉइंट है जो, तो कॉनकेव मिरर में एक ही प्लेस ऐसा होता है जहाँ पे हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, वो होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। बाकी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होता है। सिर्फ फोकस और पोल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।